हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा द क्लेवर वुड कटर, चतुर लकड़हारा। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के थ्रू स्टोरी टेलिंग देखेंगे और स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत देखेंगे कि अंग्रेजी को हम कैसे इम्प्रूव करें। यदि आप बिगनर हैं, यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आपकी अंग्रेजी शुरुआत है, आपका अंग्रेजी सीखने का नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए अंग्रेजी सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब मैं इसी प्रकार की आपको स्टोरी टेलिंग वीडियो लाता रहूंगा और आपको उन्हें पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा इस स्टोरी में किस किस का यूज हमने यूज करा है, कौन कौन से इसमें टेंस हैं, कौन कौन सा इसमें यूज है, कौन कौन से ठीक है टेंस का, कौन से टेंस का, और पूरा ग्रामर का जितना भी ग्रामर प्लस कॉन्सेप्ट प्लस जो भी ट्रांसलेशन संबंधी सारे रूल और कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो के थ्रू में प्यारे बच्चों कराऊंगा। और इस स्टोरी में जो भी ठीक है कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी टेंस आएंगे, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा कराने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों देखते हैं। स्टोरी का नाम है द क्लेवर वुड कटर, एक चतुर लकड़हारा। पहले सामने ऐसे बोलते हैं द, ठीक है। इसमें हमें किस चीज का यूज हुआ है इस स्टोरी के अंतर्गत? प्यारे बच्चों, तो मैं बता देता हूँ इस स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज हुआ है। मैं अभी ठीक है आपको लिख के बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी के अंतर्गत एक तो हमारा जो टेंस है वो अधिकतर पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तुम्हें पता है पास्ट टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं? B2 यानी कि क्रिया की सेकंड। जैसे एग्जांपल तो बताओ, जैसे गो है, गो तो सभी बच्चे जानते हैं, बिगनर के लिए जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, जिन्हें अंग्रेजी आता नहीं है। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बैंट। तो बैंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? B2 फॉर्म बोलते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म इसे बोलते हैं B2। तो B2 ही हमारा पास्ट है। B2 ही हमारा क्या है? पास्ट है। पास्ट जिसको दूसरा नाम देते हैं, इसको पूरा नाम देंगे इसका पास्ट इंडेफिनिट। फाइन बच्चे, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। तो जिस टेंस में आपको B2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा वो? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का बताया हमने। और इसमें यूज है, ठीक है। यूज किस किस का है? यूज इसमें देखो आपका वाज वर्ब का भी है। इस सिंपल, जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं, वाज और वर्ब, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक तरफ से। देखिए, अब मैंने बताया आपको पास्ट इंडेफिनिट। तो इस स्टोरी के अंतर्गत प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक तो नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको पता ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? B2 यानी कि क्रिया। दूसरा है इसमें यूज, पास्ट यूज ऑफ ऑब्लिक वर्ब, वाज वर्ब। क्या है इसमें? यूज है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम विदाउट एक्शन। इसमें विदाउट एक्शन होगा पास्ट में, यानी विदाउट, यानी कि इसमें वर्ब नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वर्ब होता है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर। वाज या वर के बाद आपको मिलेगा, या तो आपको मिलेगा नाउन, या नाउन ना होगा तो आपको मिलेगा एडजेक्टिव, ठीक है, या कोई फ्रेज मिलेगा, नाउन फ्रेज मान लो, ठीक है, या एडजेक्टिव फ्रेज, जो भी आपको मिलेगा। यानी कि एक्शन वर्ब नहीं मिलेगी आपको। एक्शन वर्ब मतलब आना जाना, खाना पीना, लिखना, इसको यूज कहते हैं, विदाउट एक्शन कहते हैं। जिसमें एक्शन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? विदाउट एक्शन। तो ये भी प्यारे बच्चों पास्ट है। ये नीचे वाला इसको बोलेंगे हम सिंपल पास्ट, विदाउट एक्शन वाला। और ये ऊपर है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं B2 में। हमने ये दो चीज इसमें बताई, दो का यूज किया गया। पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं, जहां कहीं भी यूज आएगा तो प्यारे बच्चों और आपको बताते रहेंगे साथ के साथ। देखते हैं, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो, ठीक है, ये ऐसे नोट कर लो। प्यारे बच्चों, हमारी स्टोरी है क्या, ठीक है, अरमान अली। अरमान अली एक किसी व्यक्ति का नाम है। अब मैं पूरा पार्ट ऑफ स्पीच बताने वाला हूँ इसके अंतर्गत। अरमान अली का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या? एक नाउन है। अरमान अली क्या है? एक नाउन। अब बहुत से बच्चों को नाउन नहीं पता होगा। नाउन वो होता है जिसका नाम होता है। भाई नाउन कौन होता है? जिसका नाम होता है, जैसे हम नाम से जानते हैं। भाई हर दुनिया में हम जो देख पा रहे हैं वो सब क्या है? नाउन है, ठीक है। एवरीथिंग इज नाउन, एनी नेम इज नाउन। तो अरमान अली, ठीक है, अरमान अली वाज एन ओल्ड मैन। तो वाज का मतलब है था। मैं सारी चीज क्लियर कराऊं। वाज का मतलब आप जानते हैं क्या से होता है? थाती से। अब मैंने बताया देखो ये विदाउट एक्शन है। अब देखो एन ओल्ड, ओल्ड एक एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव। ओल्ड क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है एंड एक कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। तो इसमें देखो कंजक्शन का भी प्रयोग हुआ है। मैंने वहां तो केवल टेंस का प्रयोग बताया था पीछे बोर्ड पर। तो एंड एक कंजक्शन है, ठीक है। और वाइज वुड कटर। अब देखिए एंड का एक नेचर होता है। एंड का क्या नेचर होता है? एंड ज्यादातर अपने, ठीक है, 95% हमेशा सेम चीज को जोड़ता है। सेम टेंस को जोड़ेगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ेगा,
बात समझ गए, ये एंड का नेचर होता है। ओल्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को बच्चों को नहीं पता एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव प्यारे बच्चों वो होता है, मैं बताता हूं आपको, देखो अभी सारा विश्लेषण करा देता हूं। अब हमने अभी ये पढ़ा कि अनिल वाज एन ओल्ड एंड वाइज वुड कटर, एक टेंस पढ़ा है। अब इस एक टेंस के अंदर हमें क्या देखने को मिला, हर चीज बारीकी से पढ़ेंगे। हमें इसमें देखने को मिला कि बाज, ठीक है, बाज का यूज मिला हमें। अब बाज के बाद क्या है, कहीं आईएनजी फॉर्म है, नहीं है। अब बहुत से बच्चे पता है बाज देख के क्या कहेंगे इसको, तो सर ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, वो बाज का मतलब पास्ट जानते हैं और वो कंटिन्यूअस बोल देंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस। नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस प्यारे बच्चों ये जब होता जब इसके बाद कोई बिफोर होती, यानी कि आईएनजी फॉर्म होती। जैसे यहाँ लिखा होता कि अनिल वाज है गोइंग, या कहीं जा रहा था, या रीडिंग, या कोई वर्ब होती, कोई एक्शन वर्ब होती, उसमें आईएनजी लगा होता। कोई वर्ब ले लो, जैसे रीड ले लिया हमने, ठीक है, आईएनजी लगा दिया रीडिंग। कोई भी एक्शन वर्ब में आईएनजी लगा होता तो पास्ट क्या होता, ये कंटिन्यूअस होता। मगर यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ एन ओल्ड मैन है, ये एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एंड वाइज वुड करता है, ये एक सिंपल सेंटेंस है विदाउट एक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, विदाउट एक्शन। तो प्यारे बच्चों ऐसे अब आपका टेंस ये क्लियर हो गया, ठीक है, विदाउट एक्शन। अब देखिए, तो एंड, एंड का हमने बताया, एंड का नेचर क्या है, एंड का नेचर बताता हूं। एंड हमेशा अपनी सेम चीज को जोड़ता है, सेम पार्ट ऑफ चीज को जोड़ता है, ठीक है, 95%। एंड स्पीकिंग में लोग तो जहां तक यूज कर लेते हैं वो करेंट, ठीक है, करेक्ट अंग्रेजी नहीं बोल पाते, कहीं इंग्लिश स्पीकिंग में तो चलता है, मगर प्यारे बच्चों राइटिंग में जो है बिल्कुल एक्यूरेट ही चलता है। अब जैसे ओल्ड है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, सब जानते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा था एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है प्यारे बच्चों, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना। तो अब ये 22 एक आप सब जानते हैं, 22 क्या है भाई, 22 ये कौन सा 22 है, ये 22 किसकी विशेषता बता रहा है, ये 22 कौन है, 22 तो 22 है हमारा, ठीक है, अरमान अली। बूढ़ा कौन है हमारा, अरमान अली। तो देखो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, अरमान अली की। ओल्ड कौन है, अरमान अली। बुद्धिमान कौन है, अरमान अली। कैसा है, वुड कटर। तो अरमान अली वाज एन ओल्ड मैन, यानी कि एन ओल्ड, या मैन भी लगा सकते थे, एंड वाइज वुड कटर। तो इनने नहीं लगाया है, इनने एक किसी व्यक्ति की जब हम दो विशेषता बताते हैं तो उसे एंड से जॉइंट कर देते हैं, तो वो एंड से जॉइंट कर दिया। इनने 3 बताते तो यहाँ कॉमा देते, फिर एंड लगा के हम कहते भाई ओल्ड एंड वाइज हैं, फिर कहते एंड रिच, क्या कहते थे हम, एंड रिच, और यहाँ एंड के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों का एक टेंस अब क्लियर हो पाया है। तो एक टेंस में आपने क्या देखा, एक तो नाउन मिला आपको देखने को, ठीक है, नाउन कौन है, अरमान अली। बाज कौन है आपका, वर्ब है, ठीक है, यहाँ बाज ही मेन वर्ब है। बाज क्या है आपका, यहाँ मेन वर्ब है, बाज ही मेन वर्ब है। मगर बच्चे कह रहे हैं सर मेन वर्ब एक्शन वाला, एक्शन नहीं है, ये मेन वर्ब है, एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ अरमान अली वाज था, कौन था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, एंड वाइज वुड कटर। तो अरमान अली एक बूढ़ा और बुद्धिमान लकड़हारा था, इसका मतलब ये होगा। तो प्यारे बच्चे इसमें देखो इतने यूज हुए, तो ऐसे सारे यूज आप क्लियर करते चले। अब देखते हैं ही हैड ए काउ। अब ही हैड ए काउ, बच्चों को ये नहीं पता होगा ही हैड ए काउ क्या है। हेड जो है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको, हेड, ठीक है, हैज पहले समझो, हेड कहां से पैदा हुआ, हैज ऑब्लिक हेड, हैज हैव, ठीक है, ऑब्लिक हेड, ये समझो पहले। तो प्यारे बच्चों इनकी जो बेस फॉर्म है वो सब पैदा हुआ हैव से, ठीक है। हैव, हैव का मतलब, हैव एक मैन वर्ब होता है, हैव का मतलब होता है रखना, किसी चीज को अपने पास रखना, ठीक है। हैव का मतलब क्या होता है, हैव है। अब हैज हैव का मतलब है रखना, कोई चीज पास होना, रखना। और इनके साथ अगर तीनों के साथ, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, थर्ड फॉर्म, तो ये हैज हैव प्रेजेंट में आते, प्रेजेंट में, और हैड पास्ट में। मगर ये हम यहाँ फॉर्म से मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ केवल हमें केवल यूज चल रहा है कि ही हैड ए काउ। तो हैड का मतलब है थी, रखता था, ही हैड ए काउ, उसके पास एक गाय थी, वह गाय रखता था। तो यहाँ आप बात समझ गए। तो ये भी पास्ट है, ही हैड, क्योंकि हैज का पास्ट क्या होता है, हैड। तो हमने 3 चीजें बताई आपको, ये हैज हैव हैड, ठीक है, हैज हैव हैड। अब कोई के भाई हैव, अब हैव हमारी इसकी बेस फॉर्म है, ठीक है, और बेस फॉर्म में हैड क्या है हमारी, सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, हैव का, सिंगुलर फॉर्म ही तो है हमारा हैज,
ठीक है। सिंगुलर फॉर्म हैज है और प्लूरल फॉर्म हमारा हैव है और हैड ये पास्ट फॉर्म है, क्या है हमारी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये दूसरा आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। ही हैड ए काउ, उसके बाद तो ही कुड, अब देखो कुड का प्रयोग आ गया, ही कुड नॉट फीड हिज काउ, तो ही कुड, ठीक है, कुड, कैन ये पास्ट है, समझो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, ठीक है। कैन और कुड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो बाद में बताएंगे, अभी हमारा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी पढ़ने का, समझने का कौन सा टेंस है। तो यहाँ ही कुड वो पास्ट की फीलिंग को दिखा रहा है। ही कुड नॉट फीड, फीड एक वर्ब है जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फीड मानी होता है खिलाना, किसी को भोजन कराना, किसी को भोजन परोसना है, उसे भोजन कराना। तो ही कुड, अब कुड एक मॉडल्स है, ये कैन और कुड क्या एक मॉडल्स है, मॉडल्स भी बोलते हैं इनको, और इनके बाद हमेशा क्या आता है, बी1। तो देखो ही कुड, कुड के बाद क्या है हमारा, नॉट, नॉट है और नॉट के बाद बी1 है, फीड मतलब भोजन खिलाना। हिज काउ, हिज एक पोजीशन है, अपने की अंग्रेजी है, हिज क्या है, एक अपने की अंग्रेजी है, तो वो अपनी है, हिज काउ अपनी गाय के लिए भोजन है क्या खिलाने में असमर्थ रहा क्योंकि ड्यू टू माने ये प्यारे बच्चों, ठीक है, ड्यू टू एक कंजक्शन है, क्या है, ड्यू टू, तो ड्यू टू एक कंजक्शन है और इसका मतलब होता है के कारण, मजबूरी के कारण, जो भी ये मजबूरी को दिखाता है क्या, अब उसकी क्या किसके कारण, हिज फाइनेंशियल, कह रहे हैं हिज फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी जो कंडीशन थी ना भाई, आर्थिक स्थिति क्या थी, वो सही नहीं थी, वो उसकी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वो क्या हुआ, अपनी गाय को भोजन नहीं खिला सका, खिलाने में असमर्थ रहा था। तो प्यारे बच्चे ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब तो वन डे एक दिन, ठीक है, वन डे एक दिन ही विजिट ए सीमेंट्री, क्या हुआ, सीमेंट्री, सीमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, सीमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो एक दिन वो विजिट मतलब यात्रा की है, वहां पर गया, कौन गया, ही किसके लिए, ही एक प्रोनाउन है, ही कौन है, प्रोनाउन, ही किसके लिए आया हमारा, अरमान अली के लिए। तो अरमान अली के स्थान पे क्या आ गया, ही, क्योंकि अरमान अली बार बार हम अरमान अली नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रोनाउन हमारा क्या, ही। तो आप प्रोनाउन जानते होंगे, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं सब, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, और ठीक है, व्यक्ति के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज होता है ही। तो ही विजिट, ठीक है, उनने क्या की, वो वहां गए, कहाँ गए, सीमेंट्री मतलब कब्रिस्तान में। और ये इट के लिए किसके प्रया हुआ है, ये इट इसके लिए आया है, इसके लिए सीमेंट्री यानी कब्रिस्तान के लिए। अब ये जो विशेषता बताई जा रही है, वनडे एक दिन, और ये ही नामक व्यक्ति कौन है, ही नामक व्यक्ति है भैया एक, ठीक है, अरमान है, कौन है, अरमान अली है। और अरमान अली के लिए यहाँ पर ही प्रोनाउन आया है। प्रोनाउन का प्रयोग हम वहां करते हैं नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए। नाउन का रेपिटेशन मतलब नाउन को बार बार ना लाया जाए, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उसमें। तो वहां, ठीक है, कहाँ गया था, कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान, अब ये इट किसके लिए आया, ये कब्रिस्तान के लिए आया, इट किसके लिए आया, कब्रिस्तान। इट एक प्रोनाउन है, इट भी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए अब हम यहाँ के हैं सीमेंट्री के, अब जो सीमेंट्री है तो इट के स्थान पर हम बार बार सीमेंट्री नहीं रखेंगे। तो प्रोनाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का, अब ठीक है, नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ ठीक है, सीमेंट्री के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर दिया, इट वाज कवर्ड, ठीक है, ये पैसिव है, वाज कवर्ड, पैसिव आप जानते होंगे, ठीक है, ये बी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये बी। देखो पैसिव का मैं बताता हूं आपको, पैसिव क्या होता है, बी फॉर्म है, बी मतलब बी प्लस, ठीक है, बी प्लस बी3, पैसिव का मतलब होता है, यानी कि बी फॉर्म, बी फॉर्म को नहीं पता होगा बच्चा, बी फॉर्म जे इज एम आर, ठीक है, इज एम आर और वाजबर, ठीक है, इज एम आर वाजबर, ये क्या है हमारी, ये बी के ही तो बच्चे हैं, बी फॉर्म है। तो इसके साथ बी फॉर्म के देखो क्या लगा है, बाज लगा है, और बाज के साथ क्या, कवर्ड, यानी थर्ड फॉर्म है। तो ये पैसिव है, इट वाज कवर्ड विद ग्रीन, है, हरी घास के साथ, एंड बुशेज मतलब झाड़ियां। तो जो कब्रिस्तान वो कैसा था, वो भैया कब्रिस्तान जो था यानी कि हरी घास व झाड़ियों से घिरा हुआ था, या लगा हुआ था, चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। इट वाज कवर्ड विद ग्रीन ग्रास, ठीक है, वो ढका हुआ था, घिरा हुआ था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम पढ़ेंगे। और हमने इसमें क्या देखा, अब देखो ये हमने विद क्या चीज है, विद प्यारे बच्चे प्रीपोजिशन है, विद क्या है हमारा, विद एक प्रीपोजिशन है। और ग्रीन ग्रास, ये ग्रीन जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, ग्रास नाउन है, और एंड एक कंजक्शन मैंने अभी बता दिया, बुशेज, ठीक है, झाड़ियां एक नाउन है,
और इट प्रोनाउन है, बाज आपको बता ही दिया, ठीक है, बी वर्ब है बाज, और ये वाला जो टेंस है इट वाज कवर्ड, ये पैसिव का है, किसका है, पैसिव का। अगर एएमआर वाज वर्ब के साथ इसके तुरंत बाद कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, तो वो सेंटेंस क्या होता है, वो होता है पैसिव, और पैसिव का मतलब होता है बी प्लस बी3। तो प्यारे बच्चों हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ी, और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो हमने इसमें सारी चीज़ बताई आपको, ठीक है। इसमें बताया कि भाई कौन कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से वर्ड का, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में अच्छे से आया होगा। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।